सेक्टर में है, हमको अभी भी इस लेवल पे भारती एयरटेल पसंद है। हमारा मानना है कि तीसरी तिमाही कंपनी के लिए बहुत ही मजबूत आएगी और सबसे बड़ी बात कंपनी एक वर्चुअल एक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में है। हालाँकि अभी वोडाफ़ोन में भी थोड़ी बहुत ट्रैक्शन उनके यूज़र्स में देखने को मिली है, लेकिन भारती एक फ़ोकस्ड टेलीकॉम प्लेयर है और इनके मैनेजमेंट ने अभी हाल ही में कहा है कि आगे चल के मार्च तक और एक प्राइस हाइक आने की संभावना है। इस बात में कोई डाउट नहीं कि टेलीकॉम सेक्टर एक प्राइसिंग पावर के साइकिल में आ चुका है और हो सकता है कि आज थोड़ी-सी बिकवाली हो स्टॉक में, थोड़ा-सा स्टॉक गिर भी सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बाय ऑन डिक्लाइन जैसी अपॉर्च्युनिटी समझना चाहिए। हमको लग रहा है कि अगर साल भर का नज़रिया ले तो करीबन 850-860 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। FY 23 इनके लिए बहुत ही बेहतरीन आएगा। और दूसरा जो कैश का काउंटर है अनिल जी, जो केमिकल स्पेस में काफ़ी बज़ में है, वो है GHCL। इन्होंने अभी हाल ही में इनकी टेक्सटाइल यूनिट, होम टेक्सटाइल यूनिट बेची है इंडो काउंट को, तो इनको करीबन 530-540 करोड़ की कैश मिलेगी। इन्होंने तमिलनाडु में भी एक ग्रीनफील्ड फैसिलिटी डालने की अभी अनाउंसमेंट की है। सोडा ऐश की कीमतें की बात करें तो पिछले 3-4 महीने में कीमतें 15-20% बढ़ी है और ये एक मोनोपोलिस्टिक प्लेयर है। दूसरा प्लेयर है टाटा केमिकल्स के बाद जो सोडा ऐश बनाता है। तो हमें लग रहा है कि इस प्राइस से ज़रूर खरीदना चाहिए। कम से कम 450-460 का टारगेट प्राइस अगले 6-8 महीने में पॉसिबल है। तो ये भी एक अच्छा विकल्प है जो बाय ऑन डिक्लाइन का कैंडिडेट है। ओके, तो GHCL एक और स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए कैश मार्केट के स्टॉक्स में आती हुई अविनाश जी की तरफ से, और भारतीय एयरटेल तो पसंद है ही, ये ध्यान में रखें। मुझे लग रहा है कि दीपांशु देखिए, आज जो बिकवाली होगी उसमें कोई डाउट नहीं कि थोड़ी बहुत स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिलेगी और मेरे ख्याल से ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात रहेगी जिनको ये स्टॉक निचले लेवल पे एक्यूमुलेट करना है। मुझे लग रहा है कि नॉर्मली OFS होता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस नेगेटिवली रिएक्ट करता है, लेकिन इनकी अगर पोजिशनिंग हॉस्पिटल स्पेस में देखें तो इनका सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। सबसे बड़ी बात, इनका जो ज्योग्राफिकल रीच और उनका जो बेड की कैपेसिटी है वो बहुत ही स्ट्रांग है और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी एपेटाइट हॉस्पिटल स्टॉक्स में देखने को मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले 1-2 साल हॉस्पिटल स्पेस के लिए काफी अच्छे रहेंगे। इन्होंने काफी कैपेक्स भी किया है तो इसका बेनिफिट भी कंपनी को मिला। तो मेरे ख्याल से जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, गिरावट का एक मौका मिलता है तो जरूर डिप में खरीद लीजिए, लेकिन डेफिनेटली फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। आई थिंक दीपांशु, ये जो पूरी डील हुई है, मुझे लग रहा है कि देखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट, श्रीराम सिटी यूनियन का जो मर्जर है, इसका बेनिफिट मेरे ख्याल से थोड़ा सा मीडियम टर्म में ही आएगा, इमीडिएटली नहीं आएगा। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि पिरामल के लिए अच्छी बात है क्योंकि वो अपना स्टेक अच्छी तरह से मोनेटाइज कर सकते हैं। तो ये पूरी डील में मुझे लग रहा है कि पिरामल को ज्यादा फायदा होना चाहिए, एटलीस्ट इन द वेरी नियर टर्म। लेकिन लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं साइज ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट क्वालिटी और जो ग्रोथ ऑफ द बिजनेस है, ये आपको शायद FY 23 के बाद श्रीराम ट्रांसपोर्ट को में देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक में बड़ी बढ़त आए नहीं, लेकिन डेफिनेटली बोथ एंटिटीज मर्ज होने के बाद जो लिस्ट होगी, तो मेरे ख्याल से इसमें पिरामल एंटरप्राइजेस को ज्यादा फायदा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। ये मर्जर होने के लिए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, बट डेफिनेटली पिरामल एंटरप्राइजेस में एक निवेश का मौका बन सकता है। पंचू, एग्री फाइनेंस में हमने काफी एनकरेजिंग नंबर्स देखे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर कोविड का इम्पैक्ट आता नहीं है तो हमको एक नॉर्मल क्वार्टर देखने को मिलेगा। हमारा मानना है कि एक आध क्वार्टर इस स्टॉक को ऑब्जर्व करना चाहिए। हालांकि मैनेजमेंट ने काफी स्ट्रांगली कहा है कि वो एसेट क्वालिटी कम करने के बारे में बहुत एग्रेसिव है। इनफैक्ट लोन्स और डिसबर्सेस का जो ग्रोथ रेट नंबर भी है वो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी मेरे ख्याल से तीसरे तिमाही के बाद करनी चाहिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि अगर कोविड का इम्पैक्ट ज्यादा आता है तो डेफिनेटली इनके बिजनेस के लिए थोड़ा सा और एक नेगेटिव सरप्राइज हो सकता है। तो डेफिनेटली होल्ड ऑन करें। फ्रेश खरीदारी, कोई गिरावट अगर आती है तो ही करनी चाहिए। अविनाश जी, ITC का एनालिस्ट डे है, पहली बार ऐसा कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कंपनी, तो आप अटेंड कर रहे हैं सर, और अगर आप मौका मिले तो मैनेजमेंट से क्या जानना चाहेंगे अविनाश जी? दीपांशु, पहली बात तो क्या है कि ये इवेंट बहुत टाइम के बाद हो गया है, तो काफी उत्साह है। मैं समझता हूँ कि मेरी तरफ से जो क्वेश्चंस रहेंगे वो ये रहेंगे कि जो डीमर्जर को लेके जो प्रक्रिया है वहां पे क्या मैनेजमेंट सोच रही है, और दूसरी बात जो कैश कंपनी के पास है वो कैसे कंपनी यूटिलाइज करेगी। डिविडेंड्स तो एक बात हुई, लेकिन काफी कैश कंपनी के बैलेंस शीट पे है, तो वेदर ये बड़े एक्सपेंशन के लिए यूज करेगी या बायबैक करेगी। बट डीमर्जर का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और काफी लोग ये जानना चाहेंगे कि अगर कंपनी 2 या 3 हिस्सों में बढ़ती है
तो वो प्रक्रिया मैनेजमेंट करने वाली है, नहीं करने वाली है, उसका टाइमलाइन क्या है। तो ये सारी बातें में अगर कोई पॉजिटिव कमेंट्री मिलती है तो आपको कल के सत्र में ये स्टॉक अच्छी तरह से बढ़ने का रुझान रखेगा। बट ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बातें रहेगी। बिल्कुल अविनाश जी, सीमेंस इन पर्टिकुलर कोई राय रखते हैं सर, क्योंकि रिसेंटली काफी बड़ी अपसाइड सीमेंस में बनती हुई दिखी है, कोई वजह दिख रही है सर इसमें? इनफैक्ट दीपांशु, सीमेंस की अगर हम बात करें तो सीमेंस अभी रिकॉर्ड ऑर्डर बुक पे चल रहा है। इनफैक्ट इनका जो डिजिटल मोबिलिटी का बिजनेस है प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे हमको लग रहा है कि आने वाले साल 1.5 साल में बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। और ऑब्वियसली इनका ज्यादातर बिजनेस इकोनॉमी ड्रिवन है। अगर मैक्रो फैक्टर्स इंप्रूव होते हैं, जीडीपी का आंकड़ा बदलता है, कैपेक्स ग्रोथ कॉर्पोरेट्स करते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ये एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है और जहाँ पे स्केलेबिलिटी काफी बड़ी है। तो स्टॉक थोड़ा जल्दी भागा है, बट मुझे लग रहा है कि अगर कोई गिरावट आती है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। एमएनसी कंपनी है और हमको लग रहा है बहुत समय के बाद ये रिकवरी और रिवाइवल मैक्रो फैक्टर्स में दिख रही है, तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, कोई गिरावट आती है तो जरूर एक्यूमुलेट करे। ओके। दीपांशु, 10 की कमाई के लिए मुझे आईटी काउंटर में टेक महिंद्रा में काफी पॉजिटिव रुझान लग रहा है। हमको लग रहा है कि 5G का जो रोल आउट होने वाला है, यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिशियरी टेक महिंद्रा रहेगा। और दूसरी बात, इन्होंने जो मैनेजमेंट ने Q2 में जो कमेंट्री दी थी, उन्होंने क्लियरली कहा था कि तीसरी और चौथी तिमाही में ग्रोथ मोमेंटम काफी जोर से आएगा। इनका सर्विस बैकअप काफी स्ट्रांग है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम डॉलर का मूवमेंट देखें तो सारी आईटी कंपनीज को इंक्लूडिंग टेक महिंद्रा को डेफिनेटली आगे फायदा होने की उम्मीद है। हमें लग रहा है कि डॉलर अगर स्ट्रेंथन होता है और रुपया वीक होता है तो ये भी एक टेलविंड कंपनी के लिए काफी पॉजिटिवली प्ले आउट करेगा। तो हमको लग रहा है मार्जिन का इंप्रूवमेंट यहाँ से भी आना चाहिए। तो करीबन 1800 का टारगेट प्राइस के लिए करंट प्राइस पे खरीदना चाहिए। कम से कम 6 से 8 महीने में हमको लग रहा है कि ये टारगेट पॉसिबल लग रहा है। 1800 के टारगेट 6 से 8 महीने में आने की तैयारी में आईटी स्टॉक्स पर रखनी है नजर, और टेक महिंद्रा है अविनाश जी की